देखिए, हम लोग 71वीं जो बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से आज से हम लोग क्या करेंगे ना, लगभग एक आध हज़ार करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू सोल्व करेंगे हम लोग। समझिए ना, एक आध हज़ार से कम नहीं करेंगे, ज़्यादा ही कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। ये सितंबर 2024 से लेकर 1 अगस्त 2025 तक का पूरा ये करेंट अफेयर्स है। सब वन लाइनर है, क्योंकि हम लोग जितने भी करेंट अफेयर्स पढ़े हैं उसका टेस्ट भी हो जाएगा कि कितना हम लोग को याद है, रिमेम्बर है, और साथ में ये रिवीजन भी हो जाएगा, ताकि जब एक आध हज़ार क्वेश्चन करके जाएं तो 25 से 30 को करेंट अफेयर्स पूछे तो एक भी गलत वहाँ पर ना हो पाए। मैंने जितना कम से कम गलत हो उतना ही हम लोग के लिए बेनिफिट होगा। सबसे पहले देखिए क्या है कि भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, भारत को जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2025 में कौन सा स्थान मिला था? तो भारत का स्थान जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, भारत का स्थान 77 था, यानी 77वां जो है भारत का रैंकिंग मिला था, किसमें? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। दूसरा क्वेश्चन क्या है पूछा था, करा किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु है। यही तमिलनाडु में जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, हॉर्नबिल संरक्षण है, वहीं पर इसके उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी, क्या की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो की टू द सिटी पुरस्कार अर्जेंटीना ने दिया है। तो याद हम लोग को ये रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री को की टू द सिटी जो पुरस्कार दिया है वह अर्जेंटीना की सरकार ने, यानी कि अर्जेंटीना ने दिया है। इटली में आयोजित हुआ था FISM 2025। कहाँ आयोजित हुआ था? इटली में। क्या चीज? FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? जो जादूगर होता है उसकी ऑस्कर जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला थी उसका नाम था सुहानी शाह, है ना। तो इन्हीं का नाम याद रखना है, सुहानी शाह, जो पहली ऐसी महिला थी जो जादूगरों का ऑस्कर अवार्ड जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो किसको? तो इसको याद रखना है हम लोग, कोलंबिया को शामिल किया गया है। जो जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और कोलंबिया दोनों को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल कर लिया गया है। याद ये पूछ सकता है कि न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है उसमें हाल ही फिलहाल यानी जुलाई 2025 में कौन से दो देशों को शामिल किया? तो एक का नाम था उज्बेकिस्तान और दूसरा था कोलंबिया, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कह रहा है कि भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेज 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो याद रखिएगा, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में ये मेरी पंचायत मेरी ऐप जो है ये चैंपियन अवार्ड जीता है। समझ गए ना, WSIS प्राइजेज, मेरी पंचायत मेरी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा कि भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को पहली खेप हिंडन एयरबेस, जो हिंडन एयरबेस कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वो वहाँ पर पहुँचा। तो ये कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से। अपाचे अमेरिका का ही एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी है जो ये बनाती है अपाचे हेलीकॉप्टर, जो एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं को, यानी प्रति बूथ जो मतदाता है यानी मतदान करने वाले हैं उसकी संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, वह है बिहार, है ना। इसको एकदम याद रखना है कि चूंकि बिहार 71 जो बीपीएससी होगा वह बिहार के लिए ही होगा, तो इसीलिए याद रखना है कि भारत का पहला ऐसा राज्य बना है
जो प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से क्या हो गई है, कम हो गया है। आगे नेक्स्ट, करा किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है भाई इसका खिताब? तो एन से यंग ने जीता है। किसने? एन से यंग, यानी जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली जो महिला थी उसका नाम क्या था? एन से यंग। किस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? किस देश को? तो भारत को। याद रखना है हम लोग को कि FIDE विश्व कप 2025, FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सौंपा, किसे सौंपा गया है? तो भारत को सौंपा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर क्या है? करा भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो बेअदबी विधेयक पंजाब में, है ना। भारत का जो पहला बेअदबी विधेयक जो 2025 का था वह किस राज्य में पेश किया गया? तो पंजाब में। नेक्स्ट, करा इसरो के अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में वी नारायण ने किस वर्ष तक भारत एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा? तो ये 2035 तक भारत जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन मने की बना लेगा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। करा किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो कहाँ? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल शुरू किया गया है, वह राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट, करा हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए, वह भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो वह 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, और जो आप बनेंगे वह कितने नंबर के बनेंगे? 15वें नंबर के। नेक्स्ट, करा स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैट बोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था भाई? तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर यानी चैट बोट लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। करा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जो एक प्रस्ताव पारित किया गया उसका नाम था प्रस्ताव 2788। तो ये विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के लिए ये पास किया गया यानी पारित किया गया। करा हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो किसको दिया गया है? तो दिल्ली को, है ना। हाल ही में किसने किन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो वह दिल्ली सरकार ने किया है कि आप जीत के भाई लाओ और 7 करोड़ पाओ। अटल इनोवेशन मिशन, याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे उन पर। करा कि अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को नियुक्त किया गया है। मानसून पर्व, एक नाम है सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया जाता है? तो सारल उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये मानसून एक पर्व है और मानसून पर्व इसका नाम क्या है? सारल उत्सव 2025। ये कहाँ मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जा रहा है, वहीं पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 20, करा भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट, याद रखना है कि भारत का एक तो यह पहला है और पूर्ण स्वदेशी यानी पूरी तरह से भारत में निर्मित है 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा जो संयंत्र है वह कहाँ निर्माण किया गया है या कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है
माने अरुणाचल प्रदेश में ये स्थापित किया जाएगा। करा किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो झारखंड ने। यानी कि भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च जो करने की घोषणा किया है वह कौन सा राज्य है? तो झारखंड है। 22 नंबर देखिए, करा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? स्वच्छ जो सर्वेक्षण 2024-25 का जो मुख्य सब्जेक्ट है, मुख्य विषय है, वह क्या है? तो ये है कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। यही स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय है। कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? जीनोम अनुक्रमण परियोजना जनजातीय समुदायों के लिए पहला राज्य जो है वह कौन है? गुजरात जो है, इन्होंने ही शुरू किया है जनजातियों एनईएसटी के लिए। आगे करा है कि किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ने पहले परिसर का उद्घाटन किया है? तो उसका नाम क्या है? तो मुंबई है। जो करा किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? तो वह कौन सा है? मुंबई। करा 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 कितने नंबर का? 66 यानी 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारत का जो स्थान आया वह कितने नंबर का आया? 7वें नंबर का तो स्थान मिला। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, याद रखना है कि 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 किस देश में हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जिसमें भारत का स्थान कितना आया था? तो 7वां आया था। ये भी ध्यान रखना है। करा है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैदराबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद में किया जाएगा। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है? तो किस राज्य में है? तो याद रखना है ये कहाँ का है? तो याद रखना है महाराष्ट्र में। कहाँ का? ये बिहार में एक नालंदा के डिस्ट्रिक्ट में एक माने कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र है। तो वहाँ भी ऐसा ना हो कि बिहार का दे दे बीपीएससी के एग्जाम में, तो नहीं, ध्यान में रखना। ये महाराष्ट्र में एक इस्लामपुर है जहाँ का नाम बदलकर अब ईश्वरपुर कर दिया गया है। आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर का कि क्या है। देखिए, करा क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो शहर है छात्रों के लिए सियोल को घोषित किया गया है। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार ये जो सियोल है वह छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है भाई? तो ये है सेनेगल। यानी कि सेनेगल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया। इस देश को सेनेगल एक देश है। आगे करा किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई नाम है उसका लुंगफुई रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो वह है मिजोरम में। मिजोरम राज्य में एक लुंगफुन रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया है। कह रहा है वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन है? इसके बारे में जानिए कि जो आलू उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वह जो राज्य है वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है गुजरात।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, करा कैनेडी ओडेड, नाम इसका याद रखिएगा। कैनेडी ओडेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडोडो के दोनों को संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 दिया गया। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को और कैनेडी ओडेड को दिया गया है। करा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार जो दिया गया है वह विजय वाड़ा को दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का। आगे 34 नंबर, करा किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो अमेरिका में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है। वह कहाँ किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, करा विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने, एक तो विश्व यात्रा और दूसरा पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान दिया है? तो ये भारत का स्थान है 8वां स्थान दिया है विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा, किसे? तो चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी और कौन नियुक्त किया है? तो उसका नाम है क्रांति प्रकाश झा। दोनों को याद रखिएगा, एक का नाम है क्रांति प्रकाश झा और दूसरा है नीतू चंद्रा। इनको चुनाव आयोग ने बिहार के लिए सुव्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी का आइकॉन बनाया है। किनको? तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। करा पशुधन और मुर्गी पालन दोनों, एक तो पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो पशुधन और मुर्गी पालन दोनों को कृषि का दर्जा देने वाला ये पहला राज्य बन गया है। आगे 38 नंबर देखते हैं क्या है, करा भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्ति करने की घोषणा किया है? तो ये MiG-21। ये हमेशा कभी न कभी दुर्घटना होते ही रहता है। हाल फिलहाल भी देखे होंगे कि राजस्थान में दो पायलट की जान चली गई उसके उड़ाने के दरमियान। तो वही है, भारतीय वायुसेना ने कहा है कि हम सितंबर 2025 तक जो एक MiG-21 जो लड़ाकू विमान है उसको हम रिटायर कर देंगे। तो ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39, करा स्वदेश निर्मित, यानी स्वदेश निर्मित का मतलब ये हुआ कि अपने घर में निर्मित यानी भारत में निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो इसको याद रखना है कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। 24 जुलाई 2025 को घटना है। कब की घटना है? 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रस्तावित करेगी? तो किसको प्रस्तावित करेगा? तो ये राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को, ये राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 इसी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 का नीति को प्रस्तावित करेगी। नेक्स्ट, करा विश्व का सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? तो किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका सहकारी क्षेत्र में, याद रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन, करा किस राज्य या यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो वह है दिल्ली में। दिल्ली में एक सड़क एक दिन, याद रखना है, एक सड़क
एक दिन, क्या एक सड़क एक दिन, एक सड़क एक दिन योजना किस राज्य या यूटी में प्रस्तावित किया गया है, यानी प्रस्ताव पारित कर दिया गया, तो वह दिल्ली है, वहीं पर पारित किया गया है। नेक्स्ट, करा भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया भाई, तो वह है इंदौर। हमेशा 7 साल से लगभग इसी शहर को स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया जा रहा है बार बार। करा किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना किया गया है, तो भारत के पहले जो घुमंतू गांव है वह है सिक्किम। यानी किस राज्य में भारत के जो पहले घुमंतू गांव की स्थापना किया गया, तो वह है सिक्किम। सिक्किम में घुमंतू गांव की स्थापना किया गया है, जो भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर का। करा किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं, तो वह है आंध्र प्रदेश ने। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है, तो बिलासपुर में। यानी भारत की पहली पूर्णतः यानी पूरी तरह से महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है, तो वह है बिलासपुर में किया गया है। करा किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया, तो वह है आसाम में। यानी भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ लॉन्च किया गया, तो आसाम में लॉन्च किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है, तो वह है शिवमोग्गा में। शिवमोग्गा यानी भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज खोला गया है, वह कहाँ खोला गया है, तो वह शिवमोग्गा में खोला गया है। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया, हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया, तो वह बताइए कौन सा है, 16 जुलाई। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया। किस तारीख को, तो 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया। आगे, करा भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता, यानी भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया है, तो कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया है, तो वह है आदिति योजना। करा भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया, तो आदिति योजना शुरू किया गया। करा 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 97वां स्थापना दिवस मनाया गया। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस मनाया गया भाई। आगे 52 में देखिए, करा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसका, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनको कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो धर्मेंद्र प्रधान को किया गया। करा 53, किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू किया गया, तो किस राज्य में, तो गोवा में। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू किया गया, तो गोवा में शुरू कर दिया गया। आगे नेक्स्ट है जो 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करा हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन खलन उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो वह मेघालय में। उसका नाम है बेहदेन खलम उत्सव। नाम क्या है, तो मेघालय में बेहदेन खलम उत्सव मनाया गया। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है, मतलब कि ये उत्सव मनाया जाता है मेघालय में। उसका नाम ये याद रखिएगा, बेहदेन खलम उत्सव। करा किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य, किस देश में न्यू कैलोडोनिया एक राज्य है के रूप में घोषित किया गया है, तो वह है फ्रांस।
फ्रांस में एक नया राज्य बना है, उस नए राज्य का नाम क्या है? न्यू कैलोडोनिया। क्या नाम है? न्यू कैलोडोनिया। आगे चलते हैं। करा ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वह है बर्निहाट। यानी बर्निहाट जो है ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, उसका नाम है बर्निहाट। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर का नाम क्या है? तो बर्निहाट। जो बर्निहाट है ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। 57 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी भारत के अभी प्रधान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो कितने लोगों को राज्यसभा का मनोनीत किया गया है? तो अभी लेटेस्ट 4 लोगों को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट करा टैलिस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास। एक सैन्य अभ्यास है, उसका नाम ही है टैलिस्मैन सेवर नामक। टैलिस्मैन सेवर ये एक सैन्य अभ्यास है, किस देश में शुरू किया गया है? जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है भाई। तो कौन सा है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया में एक टेलिस्मैन सेवर नामक एक सैन्य अभ्यास हो रहा है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा है, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट पहली बार ये किया है। ये एक सैन्य अभ्यास है, उसका नाम है टैलिस्मैन सेवर नामक। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, क्या चीज? आरपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को। याद रखना है कि इनको पहली बार रेलवे सुरक्षा बल की निदेशक नियुक्त किया गया है भाई। तो वह उसका नाम क्या था? सोनाली मिश्रा। याद रखना है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्या है? करा आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? एडेन मार्करम को दिया गया है। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो एडेन मार्करम को दिया गया। भारतीय सेना की राम डिलीवरी, भारतीय सेना की कौन सी डिलीवरी? राम डिलीवरी द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो वह है मेरठ में। मेरठ में क्या हुआ कि ये भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो वह है मेरठ। 62 देखिए, करा किस शहर में भारत का पहला एआई पल्स कैंपस शुरू किया गया है? तो भारत का पहला एआई पल्स कैंपस कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कहाँ शुरू किया गया है? तो अमरावती में शुरू किया गया है। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया गया है। करा आदिवासी छात्रों के लिए समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो तलाश नामक एक पहल शुरू किया गया है। वह आदिवासी छात्रों के लिए शुरू किया गया है, जो समग्र शिक्षा के लिए ये ऐसा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, करा अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025, फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता भाई? तो बताओ किसने जीता? तो उसका नाम था चेल्सी। ये अमेरिका में आयोजित हुआ था फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025। इसका पहला जो संस्करण हुआ था वह जीता है, उसका नाम था चेल्सी। आगे 65 नंबर देखिए क्या है? करा हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया? हरेला उत्सव उत्तराखंड में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया जाता है भाई।
नेक्स्ट देखिए क्या है, करा किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले, किसका नाम है इसका, जिंजी किले का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्थापित किया गया है। तो उसका नाम याद रखिएगा, तमिलनाडु, है ना। क्या अनुसार याद रखना है, तमिलनाडु में, यानी कि ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को के रूप में, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर रूप में इसको शामिल किया गया। 67 नंबर में देखिए, करा भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण, भारत के प्राचीन पांडुलिपि उसका नाम है ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो वह है नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया भाई। 68 नंबर देखिए, करा है किस राज्य में स्थित आर्थुनकल पुलिस स्टेशन, उसका नाम याद क्या है, आर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISQ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया है, उसका नाम है केरल, है ना। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है। ये एक पुलिस स्टेशन है, आर्थुनकल पुलिस स्टेशन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो वर्षा देश पांडे ने जीता है ना। वर्षा देश पांडे ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 इन्होंने जीत लिया है भाई। 70 देखिए, पेन पिंटर पुरस्कार 2025, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो लीला अबुलेला को सम्मानित किया गया। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो लीला अबुलेला को सम्मानित किया गया। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता भाई, तो ये जीता था ईगा स्वियोक्ता ने। आगे 72, करा विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब कौन जीता था, तो ये जीता था जैनिक सिनर ने। याद रखना है हम लोग कि जैनिक सिनर जो विंबलडन 2025 हुआ था उसको पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता था। 73 नंबर क्या है, कह रहा है चेन्नई के ए रा हरिकृष्णन भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए, कितने नंबर के बने थे वो, तो 87 नंबर के ये बन गए थे भाई। आगे ये 74 में देखिए, करा भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो भारतीय इन्होंने ऑपरेशन शिवा शुरू किया, यानी भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा शुरू किया जो अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए यह एक ऑपरेशन था ताकि लोगों को सेफ्टी मिल सके। करा मराठा शासकों द्वारा, किन शासक द्वारा, मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो वह है 12, यानी 12 को मराठा शासकों द्वारा निर्मित ये ऐतिहासिक किलो है जिसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर के सूची में शामिल किया गया, ऐसे टोटल 12 है। आगे, करा किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल, क्या नाम है, खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था कंबोडिया, यानी कंबोडिया देश को खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में रूप में इसको क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। आगे 77 में देखिए क्या है, करा किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है, तो पहली बार युवा आयोग का गठन किस राज्य ने किया है, तो उस राज्य का नाम क्या है, तो उस राज्य का नाम है बिहार। उस राज्य का नाम क्या है भाई,
तो बिहार। याद रखिएगा ये कि पहली बार जो है कोई भारत का ऐसा पहला राज्य है जो क्या किया है, तो ये किया है इन्होंने कि युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए, जितने भी युवा हैं युवाओं को हम सशक्त बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे। उनके लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है। वह जो राज्य कौन सा है, तो बिहार है, जो पूरे भारत में पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। करा हाल ही में जारी फीफा जो रैंकिंग आई है, भारतीय फुटबॉल टीम में कौन सा स्थान जीता है भाई, तो भारतीय फुटबॉल टीम ने 131वां, यानी भारत का स्थिति इससे ये पता लगता है कि बहुत ही दयनीय है, यानी नीचे से ये टॉपर होगा। वही लिखा है कि फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान दिया गया, तो 131वें नंबर का स्थान दिया गया है भाई। आगे करा किस राज्य में परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025-2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह है पंजाब। यानी पंजाब राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में ये जो पहला स्थान पाया है पंजाब सरकार ने, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान यानी भागवत मान वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। 80 नंबर देखिए, करा क्रूज भारत मिशन, क्या नाम है, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो वह है गुजरात। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बना है, वह कौन सा है, तो वह गुजरात है। किस शहर में स्थित कार्नैक ब्रिज, नाम है उसका कार्नैक ब्रिज, कौन सा ब्रिज, कार्नैक ब्रिज। ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया भाई। तो किसको कर दिया गया है, तो मुंबई में ऑपरेशन सिंदूर चला, उसी के लिए इसको नाम चेंज कर वो इसका क्या कर दिया, सिंदूर ब्रिज। पहले नाम था कार्नैक ब्रिज, जो कहाँ है, तो वह है मुंबई में। 82 नंबर देखिए, करा किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है, यानी ये राज्य है उत्तराखंड। जो फर्जी बाबा है, फर्जी संत है, उसको हम ऑपरेशन कालनेमी के द्वारा पकड़ेंगे और उसको जेल भेजना है, ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो किस शहर में किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा। जो निशानेबाजी विश्व कप 2027 जो है टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो वह भारत में किया जाएगा भाई। आगे 84 नंबर देखिए क्या है, करा हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है, तो कितने शहर को हटाया गया है, तो 3 का। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है, तो गज मित्र योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो उड़ीसा में शुरू किया गया है। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया, तो कौन है, तो वह है महाराष्ट्र। यहीं पर गणेश पूजा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फेमस रूप से मनाए जाते हैं। 87 देखिए, करा हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किया गया है, तो वह है प्राजक्ता कोहली को शामिल किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो वह क्या है लॉन्च जिसको किया है, INS निस्तार, है ना। 89 देखिए क्या कह रहा है, 89 करा किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो वह है पंजाब में। करा चिंता रविंद्रनम पुरस्कार 2025, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है, तो वह है शरण कुमार लिम्बाले को। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने की अधिवास नीति को मंजूरी दे दिया, तो कितना 35% को कहा है कि महिलाओं को रोजगार दीजिए और बिहार पुलिस और टीचर में भर्ती करिए, कोई भी नौकरी हो बिहार में। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला भारत का पहला कैरिबियाई देश
बन गया है, उसका नाम है कौन सा? त्रिनाद एमटावोको। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंटमेंट, है ना, बेलिस्विया मिराविलिस से सम्मानित किया गया? तो वह कौन सा है भाई, बता दो। तो वह है नामीबिया। नामे है टेढ़ा इसका, याद रखना है खाली, मिराबिलिस, है ना, इससे पकड़ लेंगे एग्जाम में। मिराबिलिस जो नामीबिया का है, जो प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। 94 देखिए, करा यूरोपियों ने बुल्गारियों को 2026 में यूरोजोन में शामिल होने की घोषणा की है। यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया भाई? तो वह है 21वां। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा किया है? तो वह याद होगा, अमेरिकन पार्टी। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो किसको रूप? तो वह है कविंदर गुप्ता को, मने की लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है कविंदर गुप्ता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है? तो ये ब्राजील ने दिया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पूनिया ने। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वह है उड़ीसा में। और 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? याद रखना है, 17वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है भाई? तो किस देश में आयोजित किया गया है, बताइए, किस देश में आयोजित किया गया है? तो वह ब्राजील में। अब हम लोग क्या किए हैं, टोटल 1000 MCQ, 1000 से ज़्यादा MCQ हम लोग करेंट अफेयर्स के लिए करेंगे, खासकर 71th BPSC के लिए। आज स्टार्टिंग में हम लोग 100 क्वेश्चन MCQ कर लिए, आगे पर डे हम 100 से 200 क्वेश्चन MCQ करेंगे, और मात्र 2 से 3 दिन में या 4 दिन मैक्सिमम 1000 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। रिवीजन करते रहेंगे ताकि हम लोग को एक भी करेंट का क्वेश्चन न छूट सके और हम लोग अपने मुकाम हासिल कर लें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद।